देवों की पावन भूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है और जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं PYQs। और उसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा था कि बोर्ड हमें किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है और आज हम देखेंगे कि बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल हमें किस रूप में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करें आज के पहले क्वेश्चन से। बोर्ड पे क्वेश्चनों को बनाने से पहले आप सभी साथियों को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल हमें बोर्ड के द्वारा 2017 में पूछा गया है। यहाँ वर्ष आया है उन्नतांश, तो उन्नतांश का अर्थ है उन्नयन कोण। पुनः सवाल को रिपीट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सवाल को हम किस रूप में हल करें। देखिएगा उन्होंने सवाल में क्या कहा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। तो हम सर्वप्रथम मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक मीनार है जिसका नाम हम रख लेते हैं A और B। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण, यह जमीन, तो जमीन पे पहले सूर्य का जो उन्नतांश कोण बना है यानी उन्नयन कोण बना है वह 60 डिग्री का बना है। अब उन्होंने यह कहा कि यह छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, अर्थात इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। कब? जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अब की बार जो उन्नयन कोण बनेगा वह 30 अंश का बनेगा। आपको विदित है कि क्षैतिज रेखा से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है और जब हम क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। अर्थात हमारे पास दोनों कोण बन गए 60 डिग्री और 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। माना मीनार AB है और इसकी ऊंचाई को हम H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब चले हम अपने सवाल में जो जानकारी है उसको लिख लेते हैं। तो हमने माना कि AB इक्वल्स हमारे पास है मीनार और यहां एक सूर्य भी बना देते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में उन्होंने कहा इसको हम पॉइंट C नाम दे देते हैं और इसको पॉइंट D नाम दे देते हैं। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। माना बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो देखिएगा बिंदु C से चोटी A का उन्नयन कोण, तो यहां लिख लेते हैं बिंदु C से चोटी, मीनार की चोटी का मतलब चोटी का उन्नयन कोण, अर्थात थीटा बराबर हमारे पास बन गया 60 डिग्री। दूसरी सिचुएशन हमारे पास उन्होंने कहा है कि मीनार की छाया 40 मीटर लंबी होने पर, अर्थात जब ये मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, मीनार की छाया 40 मीटर लंबी होने पर, अगर 40 मीटर लंबी हो जाती है तो उन्होंने कहा है कि जो उन्नयन कोण है अर्थात D से बनने वाला उन्नयन कोण, अर्थात बिंदु D से चोटी पर बनने वाला उन्नयन कोण, चोटी का लिख देता हूं उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण इस कंडीशन में हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री। ये तो जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी थी उस आधार पे हमने इसको लिख लिया। अब ध्यान रखते हैं हम कि हम यहाँ पर हमेशा एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज A B और C।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान रखें एबीसी के अंदर आपके पास है AB की लंबाई है h, तो यह तो लंब है, और BC इसका आधार है। तो आप जानते हैं कि लाला आम लाया और किसके कितने आए, लंब बटा आधार हमेशा लिखा जाता है tan थीटा के बराबर। तो हम इसको यहां लिख लेंगे लंब बटे आधार और बराबर लिखेंगे इसको हम tan थीटा। अब गौर करें यहाँ थीटा का जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री का है, तो इसको हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स लंबाई हमारे पास यानी लंब जो है वो h मीटर है, तो h कर देंगे, और बाई BC को BC ही कर देते हैं। आप चाहें तो वहां x y z भी रख सकते हैं, अभी हम फिलहाल BC लेके चल रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दें कि tan 60 की वैल्यू क्या होती होगी, तो जहां तक मेरा मानना है और मैं अगर गलत नहीं हूं तो tan 60 की डिग्री यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखी जाती है √3, तो √3 इक्वल हो जाएगा h बाई BC। इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं √3 BC इक्वल्स h के, तो इस कंडीशन में BC इक्वल्स हो जाएगा h बाई √3, यानी BC के बीच की दूरी आ गई h बाई √3 मीटर। हमारे पास एक पोर्शन सॉल्व हुआ, अब हमारे पास बचता है ट्रायंगल दूसरा, यानी समकोण त्रिभुज ए बी और डी। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एंड डी में फिर से वही प्रक्रिया होगी, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार, और यह लिखा जाता है हमेशा tan थीटा के। अब ध्यान रखें यहाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लंब देखेंगे h है और आधार हमारे पास है देखिएगा 40 प्लस BC, यानी ये BC और ये 40 को साथ में ऐड करेंगे तो ही हम कह पाएंगे कि हमारे पास इसका आधार ये बन के आएगा। तो हम ये लिखते हैं इक्वल से करके tan 30 डिग्री, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, तो इसके लिए एंगल बन के आया 30 डिग्री। तो 30 इक्वल से लिखा जाएगा h/40 प्लस BC, दोनों को ऐड करेंगे तभी इसकी दूरी निकल पाएगी। ध्यान रखेंगे tan 30 की वैल्यू पुनः रिकॉल करें, आप जानते हैं कि tan 30 इक्वल से होता है 1 बाई √3 इक्वल से बनेगा h/40 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ BC इक्वल से हमने लिखा था h बाई √3, तो BC की जगह पर अगर हम यूज कर लें h बाई √3, या BC को हम BC भी h बाई √3 यूज कर लेते हैं, या BC ही कर दीजिएगा फिलहाल। अब इसको सॉल्व करें, √3 का इंटू h यहां कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 40 प्लस BC इक्वल्स √3h। यहां ध्यान रखिएगा, अब पुट करते हैं वैल्यू BC की, तो यहां पर पुट कर लेते हैं वैल्यू BC की, तो 40 प्लस BC की वैल्यू आई थी h बाई √3, तो यूज करेंगे h/√3 इक्वल से करेंगे √3h। यहां भी अपने पास पोर्शन क्लियर बन के आया। अब हम यहां ये करेंगे कि ये h/√3 को ट्रांसपोज करके LHS लेके चलेंगे, तो यह हमारे पास बन के आएगा 40 इक्वल्स √3h माइनस h बाई √3। ठीक, अब गौर करें यहां अगर मैं दोनों से h को कॉमन कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, h को ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूं √3 माइनस 1 बाई √3। यहां भी क्लियर है, ध्यान रखेंगे, पुनः देखिएगा मैंने यहां से इसके अपॉन में 1 ले लिया और इन दोनों में से h को कॉमन कर लिया, h बाहर लिख दिया और ये लिखा गया √3 अपनी जगह पर और यहां लिख दिया 1 बाई √3। यहां तक क्लियर हो रहा होगा पोर्शन। अब ध्यान रखेंगे ये इक्वल है 40 के इक्वल्स में, इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा √3 और इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो
बनेगा रूट थ्री और रूट थ्री इंटू आपस में होगा तो 3, तो हम लिख रहे हैं यहाँ 40 इक्वल्स 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 रहेगा। क्लियर? इक्वल्स इसी के आगे लिख दे रहे हैं 40 का इंटू रूट 3 के साथ में तो लिखा जाएगा 40 रूट 3 और डिवाइड बाय हो जाएगा 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 2 आ गया। 2 से 40 को डिवाइड कीजिए, आ गया 20 रूट 3 यह इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 रूट 3 मीटर। या आप कह सकते हैं इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू रूट 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे और 20 रूट 3 के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। मैं इसको यहाँ किनारे में कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है। लीजिए 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 या आंसर है आपके पास मीटर में। ध्यान से सुनिएगा, जो उन्होंने कहा है कि चोटी की ऊंचाई आप h निकाल रहे हैं तो h इक्वल से निकल के आ रहा है हमारे पास यहाँ इंटू एच भी है 3h, h इक्वल्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे h इक्वल से कर देंगे। ठीक रखिएगा, तो h इक्वल से बन के आया 20 रूट 3। अगर रूट 3 की वैल्यू 20 इंटू 1.732 कर दूं तो इसका आंसर निकल के आएगा, जीरो तो फ्री की हो जाएगी, यहाँ जीरो रख देंगे, 2 का इंटू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 17 2 जा होता है 34, तो 34.64 34 1 2 3 1 2 3, तो ये बन के आया 34.64 मीटर। हमसे निकालने के लिए कहा गया था हाइट, तो हमारी हाइट बन के आई 34.64 मीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। यह सवाल 2017 में पूछा गया है। अगला सवाल, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल 2013 में पूछा गया। पुनः सवाल को पढ़ें और दी गई जानकारी के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, माना हमारे पास यह कोई एक पुल है XY और कहीं पर उन्होंने कहा कि एक बिंदु है। अगर इस बिंदु से हम नदी के दो किनारे देख रहे हैं, एक किनारे को P मान लेते हैं, एक को Q मान लेते हैं। इस बिंदु से देखने पर इस किनारे का यानी P और Q, इन दो किनारों के अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा, अब आप क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं A। यहां अवनमन कोण बना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे और A से जब किनारे Q को देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन के आ रहा है 45 डिग्री। और उन्होंने ये कहा कि इन दोनों के बीच यानी पुल और नदी के बीच की जो दूरी है किनारे, यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, अर्थात यह जो दूरी है वो 3 मीटर है, तो यह लिख देंगे 3 मीटर और इसका नाम रख लेते हैं यहां B। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। हमसे टोटल इस चौड़ाई को निकालने के लिए कहा जा रहा है कि यह नदी की चौड़ाई क्या होगी। अब आप ध्यान देंगे इस कंडीशन में जो जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर हमने यह कहा कि XY जो है यह एक पुल है। XY हम लिख लें, XY इक्वल है पुल और PQ इक्वल से है नदी के किनारे, नदी के किनारे। पुल के बिंदु A से P का, यानी इस पहला किनारा हम P ले रहे हैं तो P का अवनमन कोण थीटा बराबर है हमारे पास 30 डिग्री। और ऐसे ही बिंदु A से किनारे Q का अवनमन कोण, A से Q का अवनमन कोण यह बन के आया है थीटा इक्वल है 45 डिग्री। AB की जो दूरी है यानी AB की जो ऊंचाई है, AB की ऊंचाई बराबर है आपके पास 3 मीटर।
ये दी गई जानकारी जो हमारे को क्वेश्चन पे दी गई थी वो हमने नोट डाउन की। अब हम इस सवाल को बनाना शुरू करेंगे। पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अवनमन कोण कह रहा है, आप जानते हैं कि क्षैतिज रेखा से जब नीचे की ओर देखा जाएगा तो अवनमन कोण बनेगा। इस कंडीशन में आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन के आए हैं, समकोण त्रिभुज ए बी पी और समकोण त्रिभुज ए बी और क्यू। हम शुरुआत कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और पी या ए बी क्यू से। तो सबसे पहले ए बी और क्यू को ले ले, तो लिख लें समकोण त्रिभुज ए बी और पी। ए बी क्यू, पहले क्यू वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, ए बी क्यू ले लेते हैं। तो ए बी क्यू के अंदर हमने कहा कि लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार को tan थीटा लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट लिखता हूं tan 45 डिग्री इक्वल्स लंब है 3 और आधार को रख लेंगे हम बी क्यू की जगह बी क्यू ही मान लेते हैं, तो बी क्यू मान लेते हैं। अब आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल्स होती है, तो ये लिखा जाएगा 1 इक्वल 3 बाई बी क्यू। इट मीन्स बी क्यू इक्वल्स आ जाएगा 3 मीटर के। ये डिस्टेंस आपके पास आ गई 3 मीटर के इक्वल्स। अब आप लेंगे ट्राइंगल्स ए बी और पी। दूसरा ट्राइंगल ले लीजिएगा ए बी एंड पी। यहां भी वही प्रक्रिया, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब बट्टा आधार हम हमेशा tan के इक्वल से लिखते हैं। तो यहां लिखा जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स लंब हमारे पास 3 है तो 3 और आधार हमारे पास PB है तो हम लिखेंगे PB। tan 30 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपके सामने आई थी 1/√3, तो यूज करेंगे 1/√3 इक्वल्स करेंगे 3/PB। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास बनेगा PB इक्वल्स 3√3, यानी PB की जो दूरी आई वो आ गई 3√3 मीटर के बराबर। अब आप आगे बढ़ेंगे और सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि नदी की चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई का मतलब बिंदु P से बिंदु Q की दूरी पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे नदी की चौड़ाई इक्वल्स P और Q। PQ इक्वल्स है, ध्यान से देखिएगा, BQ और PB, BQ प्लस BP या PB। अब दोनों को सम ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि नदी की चौड़ाई क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन निकल के आया था 3 मीटर, तो BQ हम लिखेंगे PQ इक्वल्स 3 प्लस, सेकंड हमारे पास सिचुएशन बन के आई थी 3√3 मीटर की। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम करेक्ट हो और त्रिभुज को हमने किस रूप में लिया है वो करेक्ट हो, सवाल बनता चला जाएगा। आगे रखिएगा PQ इक्वल्स लिखा जाएगा। क्या मैं दोनों में से 3 को बाहर कॉमन कर सकता हूं? तो कर देते हैं 3 को कॉमन और बचेगा 1, यहां 1 प्लस √3 मीटर के इक्वल। देन PQ इक्वल्स हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस √3 की वैल्यू अभी हमने यूज की थी 1.732, तो यहां भी यूज कर लेते हैं 1.732 मीटर के बराबर। इस कंडीशन में चौड़ाई PQ इक्वल्स बनेगी 3 इंटू, अब ध्यान रखिएगा यहां अक्सर दोस्त गलती कर जाते हैं, ये 1 प्लस 1.732 है तो इसको इस रूप में लिखिएगा हमेशा 1.732 प्लस 1.000। अब करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये पक्का यहां पर मिस्टेक होगी और सवाल लुढ़केगा। तो 2.732 इसका सम आया है। सीधे सीधे आप यहां 1 को 1 में ऐड करें तो 2 हो गया 0.732, इनको मल्टीप्लाई कराएं तो PQ इक्वल्स बनेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 81.9 सॉरी 8.3 डिजिट हमारे पास 1 2 3, तो 8.196 मीटर की
चौड़ाई इसके निकल के आएगी। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये देखिएगा 9 डिजिट, ये 6 डिजिट 1 से प्लस 5 से अगर बड़ा हो जाए, 5 इक्वल से हो जाए तो उसको 0 कर देते हैं, अगले में 1 ऐड कर देते हैं। अगला भी 5 से बड़ा है तो वहां पर भी 0 कर दो और अगले में 1 ऐड कर दें, तो यह बन जाएगा आपके पास राउंड ऑफ करके 8.2 मीटर के। आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं। पहले वाले सवाल में भी आपने देखा कि 20√3 मीटर अगर आपका आंसर आ रहा है तब भी आंसर करेक्ट है, और अगर √3 की वैल्यू रख के आप 34.64 मीटर निकाल लेते हैं तो भी करेक्ट है। यहां भी गौर कीजिएगा, अगर 8.196 मीटर आ गया तो भी आंसर करेक्ट, और आपने राउंड ऑफ करके लिख दिया 8.200 करके तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह कह रहा है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, यहां की कर देते हैं, पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया सवाल। कल भी आपने एक इसी तरीके के सवाल पे गौर किया था। मैं उस सवाल को रिपीट कर रहा हूं, और रिपीट करने का मेरा सीधा मकसद है वीडियो को लंबा न बनाना, बल्कि आपको एग्जैक्ट जानकारी देना। यही सवाल है बिल्कुल डिक्टो 2017 में, 2019 में, 2020 में, और उससे पहले 2016 में। देखिए किस रूप में लिखा गया था। ये सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका दूसरा रूप जो कल आपने सॉल्व किया है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डिक्टो सवाल है, सिर्फ शब्द बदल दिया गया, पहाड़ी कर दिया गया। आपसे अनुरोध है कि बोर्ड में प्रीवियस में पूछे गए सवालों को कंटिन्यूटी में रखें और लगातार उन पर वर्क करते रहें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए आते हैं, पुनः अपने सवाल को पढ़ें और हल करने की कोशिश करें। हमें सवाल ने जो कहा है वो जानकारी हम सबसे पहले लिखें और डायग्राम शो करें। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। ध्यान देते हैं कि हमारे पास सपोज करो एक ए बी मीनार है जिसके आधार बी से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, तो पहाड़ी थोड़ी लंबी बना देते हैं। लीजिए इस बी से इस ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये जो कोण बन के आया है यह बन के आया है 60 डिग्री। और पहाड़ी के आधार से मीनार का देखिएगा, अब हम इसको नाम दे दें सी और डी। पहाड़ी है डी सी, आधार सी से इस मीनार के चोटी का उन्नयन कोण जो आया है यह बन के आया है 30 डिग्री। मैं इसको यहां शो कर दूं 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 1 बाय 1 पॉइंट्स को। यदि मीनार की ऊंचाई 50, मीनार है ए बी, तो उसकी ऊंचाई उन्होंने कह रखा है कि ये 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई है h मीटर। यहां तक क्लियर। जो जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब चीजों को लिख देते हैं 1 बाय 1। हम यहां लिख लेते हैं, माना ए बी एक मीनार और जिसकी ऊंचाई 50 मीटर, और इस पर बनने वाला कोण थीटा का कोण थीटा लिख देता हूं। थीटा इक्वल से बना है इस पर 30 डिग्री। दूसरी जानकारी है कि हमारे पास एक पहाड़ी है, पहाड़ी डीसी, डीसी इक्वल लिख देते हैं पहाड़ी। पहाड़ी का मतलब उत्तराखंड की नहीं मेरे भाई, पहाड़ी का मतलब शिखर, पर्वत, जहां ऊंचाई है h मीटर, और इस पर बनने वाला जो एंगल थीटा बन के आया है, थीटा बन के आया है यहाँ 60 डिग्री। ये हमारी बेसिक जानकारी जो क्वेश्चन पे हमें दी गई, डायग्राम पे हमने जो शो की। अब हम इसी को बनाते हैं और जानते हैं कि यहाँ भी हमें दो समकोण त्रिभुज दे दिए गए हैं, और समकोण त्रिभुज जब भी दे दिए जाते हैं तो हम एक एक करके समकोण त्रिभुजों को देते हैं। पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी सी और बी। तो यहां लिख लें समकोण त्रिभुज डी सी एंड बी में
लंब है h, आधार अपने पास कुछ भी नहीं है, आधार निकालेंगे तो BC को BC रख देंगे, तो आप लिखते हैं लंब बट्टा आधार, यह लिखा जाता है tan थीटा के बराबर, यहां लिख देता हूं मैं लंब बट्टा आधार, लाला आम लाया किसके कितने आए, उड़ना नहीं है, लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा, तो tan थीटा देखिए तो tan थीटा कितना बन के आ रहा है, 60 बन के आ रहा है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स h बाई BC। और अब आप ही जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 पे आई है, √3 के इक्वल से होती है, तो यहां पुट करेंगे √3 और इक्वल से करेंगे h बाई BC, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 BC इक्वल्स होगा h के, तो इस कंडीशन में BC इक्वल बन जाएगी h बाई √3। पहला समकोण त्रिभुज हमने सॉल्व किया, अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज पे आते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, दूसरा लिखें समकोण त्रिभुज ABC, वही प्रक्रिया, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यह लिखा जाता है tan थीटा के इक्वल्स, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास एंगल देखिए 30 डिग्री का है, तो हम इसको यूज करेंगे tan 30 इक्वल्स h बाई BC, और h की जगह पर हम यूज करेंगे 50 और 50 अपॉन लिखेंगे BC मीटर के बराबर। ध्यान रखेंगे tan थीटा 30 की वैल्यू पुनः आ गई 1 बाई √3, तो यहां यूज करेंगे 1 बाई √3 इक्वल्स 50 अपॉन BC। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहें तो सबसे पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, और सीधे ही वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहां हम यूज कर लेते हैं 1 बाई √3 इक्वल्स 50 अपॉन h बाई √3। हमने BC की वैल्यू पुट कर ली h बाई √3, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट रूम पे, ये लिखा जाएगा 50 √3 अपॉन h, तो हमने लिखा 1 बाई √3 इक्वल्स 50 √3 बाई h, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः करा दीजिए तो h इक्वल्स लिखा जाएगा 50 √3 इंटू √3 का मतलब हो गया 3, तो यह लिखा जाएगा h इक्वल्स 50 इंटू 3 150 मीटर, 3 5 15, तो यह जो हमसे कहा गया सवाल के अंदर का कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पहाड़ी की ऊंचाई निकल के आई 150 मीटर। तो दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड में हमें किस तरीके के सवालों को पूछा जा रहा है और हमें इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ट्रिक चाहिए, मैं आपको पुनः रिकॉल कर रहा हूं। लाला आम लाया किसके कितने आई, ये ट्रिक आप भूलेंगे नहीं। tan के मान, साइन के मान और cos के मान आपको लगातार याद करके रखने हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल आसानी से सॉल्व होगा और बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूती प्रदान करें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।